राधे राधे सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापर्व की बात करने जा रहे हैं जिसके आगमन से सृष्टि में मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। यह है देव उठनी एकादशी। 4 महीने की योग निद्रा पूरी करके जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं तो यह दिन हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत होता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह जागरण का पर्व है जो हमारे जीवन में आनंद, शांति और प्रसन्नता लेकर आता है। इस अति पवित्र एकादशी को इसके महात्म्य के कारण कई नामों से पुकारा जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधनी नाम का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है जगाना। यह हमें बोध कराती है, हमारे भीतर सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए ज्ञान को जागृत करती है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि केवल भगवान ही नहीं बल्कि हमें स्वयं भी अज्ञान की नींद से जागृत होना है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पावन तिथि पर तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह होता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस एकादशी का महात्म्य समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई थी। बहुत समय पहले एक राजा थे जो बहुत ही धार्मिक और नियमनिष्ठ थे। उनका नियम इतना कठोर था कि एकादशी के दिन उनके राज्य में पशुओं को भी अन्न खाने को नहीं दिया जाता था। एक बार दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे नौकरी तो दी पर शर्त रखी कि एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी के लालच में उसने हामी भर दी। जब एकादशी आई तो राजा ने उसे फलार दिया पर वह व्यक्ति अन्न के बिना तड़पने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं व्रत नहीं रख सकता। राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा आदि देकर यह कहकर विदा किया कि मेरे राज्य से दूर वन में जाकर भोजन बनाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ठाकुर जी, भगवान को भोग लगाए बिना तुम अकेले भोजन मत करना। वह व्यक्ति वन में गया, भोजन बनाया और सरल हृदय से भगवान को पुकारा। भक्त के सरल स्वभाव पर भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत पीतांबर और मोर मुकुट धारण किया और भोजन करने के लिए पहुंच गए। भगवान ने भोग लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से और अधिक सामान मांगा। राजा को यकीन नहीं हुआ कि भगवान स्वयं भोग लगाने आते हैं, तो राजा ने छिप कर देखने का निश्चय किया। दूसरे एकादशी के दिन वह व्यक्ति भोजन बनाकर भगवान को बार बार पुकारता रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई पर भगवान नहीं आए। दरअसल भगवान ने देखा कि राजा छिपकर देख रहे हैं, यानी यह भक्ति अब प्रदर्शन बन गई है। दुखी होकर वह व्यक्ति अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर दौड़ा। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, हमारा संबंध प्रेम और समर्पण का है, प्रदर्शन का नहीं। तुमने संसार में ढिंढोरा पीटा, इसलिए मैं नहीं आया। अब तुम पृथ्वी पर नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ मेरे धाम चलो। भगवान उस व्यक्ति को अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को यह गहरा ज्ञान हुआ कि केवल कठोर नियम और व्रत ही काफी नहीं है। भगवान को पाने के लिए उनके चरणों में पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भी अत्यंत आवश्यक है। इस सत्य को जानकर राजा ने भी अपने जीवन में समर्पण को अपनाया और अंत में उन्हें भी भगवान का धाम प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ कर्म कांड नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण ही भगवान की कृपा दिलाता है। हे श्रद्धालुओं, इस एकादशी को केवल व्रत के रूप में देखने की भूल न करें, बल्कि इसे अपने भाग्य को जागृत करने वाला महायोग समझें। हमारे शास्त्रों में इस एकादशी के पुण्य फल की महिमा गाते हुए कहा गया है कि इसका लाभ कई कल्पों और हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो मनुष्य देव उठनी एकादशी का व्रत करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
आप कल्पना कीजिए एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितनी तपस्या और धन लगता है, और यहाँ केवल एक व्रत से उसका 1000 गुना अधिक फल मिल रहा है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य के 10,000 जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सुमेरु पर्वत और मंदराचल पर्वत के समान भी विशाल किसी का पाप हो, वह इस हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत उपवास करने से गल जाता है। इसीलिए यदि आप जीवन में किए गए जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो यह तिथि आपका स्वागत करती है। यह एकादशी केवल व्यक्तिगत पापों का नाश नहीं करती, बल्कि हमारे पारिवारिक और ज्योतिषीय दोषों को भी शांत करती है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, उन्हें यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो इसका व्रत करते हैं उनके पितृगण विष्णु लोक में निवास करते हैं और मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या परेशान कर रहा हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से चंद्र ग्रह सुंदर हो जाता है और शुभ फल देने लगता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकट में नहीं गिरता। भगवान की कृपा से सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं और मनुष्य का भाग्य जागृत होता है। दोस्तों, इस बार की देव उठनी एकादशी एक अति दुर्लभ महायोग बना रही है। यह त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी वह होती है जब एक ही दिन के व्रत में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का स्पर्श होता है। इसकी महिमा इतनी विशाल है कि इसे समझना साधारण नहीं है। भगवान शिव जी ने स्वयं नारद जी से कहा है कि करोड़ों तीर्थों, करोड़ों यज्ञों और पुरुष चरण जैसे बड़े से बड़े अनुष्ठानों से भी समस्त पाप नष्ट नहीं होते, किंतु त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शिव जी यह भी कहते हैं कि यदि यह त्रिस्पर्शा एकादशी नहीं की गई तो अनेक प्रकार के व्रत समूह और देवताओं की पूजा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और शिव जी को बताया था कि जो जीव विषयों में आसक्त हैं, काम उपभोग करने वाले पापी हैं, उन अज्ञानी जीवों को भी यह त्रिस्पर्शा एकादशी मोक्ष प्रदान कर देती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि गंगा जी को भी अपने पापों से मुक्त होने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था। करोड़ों सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से होने वाले फल की प्राप्ति केवल त्रिस्पर्शा का एक व्रत करने से हो जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह व्रत करने से व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग इस दुर्लभ त्रिस्पर्शा एकादशी को प्राप्त करके भी व्रत नहीं करते, उनका संपूर्ण जीवन विफल हो जाता है। इसलिए यह तिथि हमें मिला एक दैवीय अवसर है जिसका पुण्य लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, इतने बड़े महात्म्य वाले व्रत को करने से पहले हमें इसकी तिथि का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम पूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकें और किसी भी दोष से बच सकें। एकादशी तिथि का सही निर्णय इस बार देव उठनी एकादशी की तिथि को लेकर कुछ भ्रम हो सकता है, क्योंकि यह 2 दिन पड़ रही है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक रहेगी। देखिए, शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी को करने के लिए कड़ाई से मना किया गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से नुकसान होता है। स्वयं भगवान विष्णु ने बताया कि पूर्व काल में गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इसलिए आप लोग 1 नवंबर की दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल भी भूलकर मत करना। 1 नवंबर को आप केवल इतना नियम रखें कि भोजन में चावल का त्याग कर दें। आपको शुद्ध और फलदायी व्रत उपवास केवल 2 नवंबर 2025 को ही करना है, क्योंकि यही तिथि त्रिस्पर्शा एकादशी का दुर्लभ योग बना रही है और पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। इतनी बड़ी एकादशी का व्रत करते समय हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन तक नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। संकल्प और संयम। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन नियम और संयम में रहें। खान पान। प्रयास करें कि निर्जला व्रत करें। यदि निर्जला संभव न हो तो पेय पदार्थ जैसे दूध, दही या फल लेकर व्रत करें। खान पान में ध्यान न देकर ज्यादा से ज्यादा भजन में ध्यान रखना चाहिए। क्रोध का त्याग। क्रोध न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हिंसक न हों और किसी भी प्रकार के कामी स्वभाव से दूर रहें। देवउठनी एकादशी पर 2 मुख्य कार्य किए जाते हैं जिन्हें हमें सही समय पर करना है। प्रातः काल भगवान को जगाना, देवोत्थान। जगाने का समय भगवान को प्रातः काल जगाया जाता है, न कि रात को। 2 नवंबर की सुबह आपको यह अनुष्ठान करना है। अभिषेक। अपने घर के मंदिर में भगवान नारायण, लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी को आसन से उठाएं। शंख में जल और तुलसी पत्र भरकर रखें। मंत्र और पाठ। भगवान को जगाने के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष सूक्त, जो आप चलाकर सुन सकते हैं, का पाठ चलते रहने दें और उसी जल से भगवान का अभिषेक करें। जागरण का लाभ। भगवान की कृपा से आपके घर से आलस्य, लड़ाई दंगा दूर हो जाएं और परिवार जनों में प्रेम बना रहे, ऐसी प्रार्थना करें। शाम की संध्या में देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह अवश्य करें। यह विवाह संपन्न कराने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दिन रात्रि जागरण की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के मंदिर के पास घी का दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहे। यह समय भगवान का चिंतन, कथाओं का श्रवण मनन, नाम जप और कीर्तन भजन करने का है। कपूर आरती। बिना भूले आपको अपने घर के श्री विग्रह की कपूर से आरती करनी चाहिए। AUM जय जगदीश हरे आरती करें। यह एक छोटा सा कार्य पूरे वर्ष भर आपकी अकाल मृत्यु से सुरक्षा करता है और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। पारायण। व्रत का समापन 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 7:58 के बीच करना शुभ रहेगा। इसी समय में व्रत तोड़कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं, बीमार हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते, वे भी कम से कम 2 नवंबर को चावल का त्याग करें और अधिक से अधिक भगवान के नाम का सहारा लें। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और होम करोड़ों गुना फल देता है। इसीलिए इस दुर्लभ त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करके अपने मनुष्य जन्म के बोझ को हल्का करें और अपने जीवन को धन, धान्य, मोक्ष और अनंत पुण्य से भर लें। बोलो राधे राधे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें। भक्ति संदेश फैलाने के लिए अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, ताकि इस दिव्य एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे।